श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 जनवरी को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है। देखो, सोमवार की अष्टमी तो अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर वो सोमवार की अष्टमी गुप्त नवरात्रि में पड़ जाए तब तो समझ लो सोने पे फिर सुहागा होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि भैया सोमवार की अष्टमी पे जो 31 वाला उपाय है ना, वो हमें कैसे करना है इसके बारे में बता दें, है ना। तो इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि जो 3 चीज़ें हमें लेनी होंगी वो कौन कौन सी, चावल, बेलपत्र और मूंग। सवाल ये होता है कि ये जो 3 चीज़ें भैया हमको लेनी है, ये कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है और कितना कितना चढ़ाना है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो इस प्रकार से हमें इसे समझना होगा। फ़ायदे क्या होंगे? इस उपाय का मात्र एक फ़ायदा है और वो होगी इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में कुछ भी हो सकता है। आपकी विश धन को लेके हो सकती है, आपके विश व्यापार को लेके हो सकती है, नौकरी को लेके हो सकती है, इज़्ज़त को लेके हो सकती है, प्रेम को लेके हो सकती है, शादी को लेके हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? अब क्या करना है, हमें कितनी कितनी लेनी है? हमें लेनी है 31 चावल के दाने, जो कि कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, खड़े खड़े चावल, ठीक है ना। तो ये 31 ले लेना। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लोगे? बेलपत्र भी हमें 31 ही लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। 2 हो गया। तीसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो होगी मूंग के दाने। क्या लेनी है? मूंग। अब मूंग के दाने में मूंग की दाल नहीं चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्या? मूंग की दाल नहीं लेनी है आपको। 31 मूंग के दाने लेने हैं। यानी क्या हो गया? 31 मूंग हो गया, 31 बेलपत्र हो गया, 31 चावल के दाने हो गए। इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा और पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जैसे ही भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे आपको? नंदी बाबा के। और आपको पता होगा कि नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, सभी जितने भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाओगे, जो भी नंदी बाबा है ना, उनका एक पैर उठा हुआ ही होता है ना। तो आपको नंदी बाबा के पास में जाना है, जो ये उठा पैर होगा, इसी उठे वाले पैर के ऊपर आप सभी लोगों को क्या करना है, जो मैंने मूंग के दाने दिखाए हैं 31, उन 31 मूंग के दाने को नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ा देना। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ क्या होती है? स्क्रीन पर आपको भोले बाबा दिखाई दे रहे हैं, अरे दिख रहे हैं ना, तो ऐसे तो होते हैं हर किसी के यहाँ शिवलिंग, है ना। जब कभी भी किसी भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाओगे तो उनका एक चौखट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक चौखट बना दिया, ठीक, यही तो होता है चौखट। अब आपके पास में चावल के दाने हैं, 31 चावल का दाना टोटल है आपके पास, है ना। घर से 31 टोटल गिन लेना। थोड़ा सा इस साइड में और थोड़ा सा इस साइड में, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में। अब लेफ्ट और राइट साइड में डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को गिनती वहाँ नहीं करनी है, सिर्फ 31 में से थोड़े से यहाँ, थोड़े से यहाँ, बस, ठीक है ना। बातें क्लियर हो गया? 2 हो गया। अब बारी आती है किसकी? बेल पत्र की। रिपीट कर रहा हूँ, किसकी बारी आती है? बेल पत्र। कितने? 31 बेल पत्र। आपको पता है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान है जिसे हम प्यार से कहते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। लेकिन एक साथ समर्पित नहीं करना है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए, अगर इन 31 बेलपत्र को आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के समर्पित किया तो आपकी वो विशेष बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। बातें क्लियर हुई क्या? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 31 उपाय की। दूसरी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक आप लोग के सवाल की तरफ कि भैया जो हम सोमवार की अष्टमी के दिन पूजा करेंगे, क्या हम वो साड़ी पहन के करेंगे, सूट पहन के करेंगे, घर पे करेंगे, मंदिर पे करेंगे? देखो भाई, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आप मैरिड हैं तो आप साड़ी पहनेंगी, मैरिड नहीं हैं
तो आप चाहे तो सूट सलवार, या मैरिड हैं तो भी सूट पहन के। कहने का मतलब है एक अच्छा आपका जो पहनावा है वो होना चाहिए। अब उसमें ये नहीं ज़रूरी है साड़ी क्या है, सूट क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बस आप इस हिसाब से ध्यान रखो। तो ये सब सवाल पूछने की कोई बात भी नहीं होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ही पहनना है, ठीक है ना। बस अच्छा हो, परिवार खुश रहे, समाज को कोई दिक्कत ना हो, बस ठीक। चलो अब बारी आती है, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें फ़ायदा करेगा रुपए पैसे में। जैसे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली पैसों को लेके, हर किसी घर में भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो अगर आपके घर में भाई रुपए पैसे नहीं है, धन संपदा की बहुत कमी है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेना होगा क्या, कमल गट्टे, ठीक है ना। कितने कमल गट्टे लोगे, 2। सोमवार की अष्टमी का ये उपाय स्पेशल तरीके से आपको बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, समय की अगर मैं बातें करूँ तो आप चाहें तो जितने भी उपाय बता रहे हैं ये आप प्रदोष काल में करोगे ना, तो आपको फ़ायदा जल्दी होगा। प्रदोष काल क्या होता है, एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट, आप मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग को जो कमल गट्टा दिख रहा है, 2 कमल गट्टे लेना। साथ ही साथ आज सोमवार की अष्टमी के दिन हमें पीले चंदन का जो महत्व होता है वो ज़्यादा होता है। वैसे नॉर्मली जो भोले बाबा हैं उनको तो लाल चंदन प्रिय है ना, लेकिन अगर लाल चंदन नहीं है तो पीले चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या करेंगे, पीला चंदन लेना और फिर पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास। मैंने देखो जानबूझ करके ऐसे शिवलिंग दिखाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्यों, क्योंकि आप चाहो इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो ऐसे शिवलिंग पे, या आप चाहो तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो अब आपको क्या करना है, जो मैंने पीला चंदन आपको दिखाया ना, उस पीले चंदन को 3 स्थान पर लगाना है। कौन कौन से स्थान होंगे, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान, फिर माता का हस्तकमल। अब पीला चंदन इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ ऐसे गोल गोल यहाँ नहीं लगाना, इसको पूरे हस्तकमल पे यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल। 2 हो गया। तीसरा स्थान भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं, एक कमल गट्टे को तांबे के पात्र में जल भर के गंगा जल डाल के और एक कमल गट्टा कलश के अंदर डालना। जो एक कमल गट्टा और बचा हुआ है उसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्तकमल पर और लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रखना। रखने के बाद में अब यही जो 1 लोटा जल है कमल गट्टे वाला, उसे जब आप भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। करके देखिएगा, अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, या फिर किसी प्रकार की रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतें हैं, तो धीरे 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 खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, देखो इसमें मुझे कुछ मिले उलेगा नहीं कि ये सोचो कि भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, तो आप चाहो तो ये वाला किचन के लिए ले सकते हो, ये वाला भी किचन के लिए ले सकते हो। इस प्रकार से किचन के लिए लोगे ना तो ये सस्ते दाम में मिल रहा है, तो आपके जो आलू प्याज रखने की जगह होंगी ना वो अच्छे से कवर हो जाएंगी और किचन भी आपका अच्छा लगेगा। तो चाहो तो फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज़ कर सकते हो। ये मत देखना भैया को फ़ायदा होता तो भैया कहते कि भैया मुझसे खरीद दो, नहीं, लेकिन भैया कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो इतना आप लोग के बारे में सोचते हैं और आप हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, क्या ही बोलूँ। चलो तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है गुड़। अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, सास ससुर हों, माँ बाप हों, भाई बहन, मतलब कहने का है कि कोई भी घर का सदस्य हो, इवन यार दोस्त भी हो, कोई भी हो रिश्तेदार में, जो मतलब जिसका जो जुबान है ना, जो जीभ है ना, बड़ी कड़वी है। कड़वी का मतलब क्या है, बड़ा इंसान वो खराब बोलता है, मतलब वो कुछ भी बोल दे, मुंह खोल दे तो बुरा लगता है कुछ, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मानते हो आप भी। तो उसी कड़वाहट को घर से ख़त्म करने के लिए हमें यह उपाय करना होगा, ठीक। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो आप लोग को गुड़ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 7 गुड़ की डलियाँ लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, कितनी, मात्र 7 गुड़ की डलियाँ। और इन्हीं गुड़ की डलियों के साथ में एक तांबे का पात्र ले लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। अब यहाँ पर नियम सुनिएगा कि हमें स्पेशली इस उपाय को कैसे करना है। देखो सबसे पहला काम करना है कि शिवलिंग के पास पहुँच के आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा, सबसे पहला काम है जल ही चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछना। अब
यहाँ पर अगर क्रोध को ख़त्म करना है, मिठास लाना है, एक नाम है महादेव का। वो कौन सा नाम होता है बताओ जल्दी से? नर्मदेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? नर्मदेश्वर महादेव। उन्हीं का स्मरण करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में गुड़ की 7 डलियाँ शिवलिंग पे कहीं पे भी, जहाँ पर भी आपको इच्छा हो वहाँ पर गुड़ की 7 डलियों को आपको ऐसे ऐसे करके रख देना है। अरे रख दिया ना। अब गुड़ की 7 डलियों को रखने के बाद में इन गुड़ की डलियों को यहाँ से उठाना, और फिर उठाने के बाद में वहाँ से जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध, गुस्सा, खटपट रहती है ना, उसको धीरे धीरे किसी चीज़ में मिक्स करके अगर वो प्रेम से खिला सकते हो खा ले तो और अच्छी बात है। मात्र खिला देना। यकीन मान लीजिए सोमवार की अष्टमी का किया हुआ ये उपाय आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि लेकर के ज़रूर आएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से बताने की। दोबारा देख लो भाई, फ्लिपकार्ट पे ऑफर है, भैया का कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। ये किचन का अभी मैंने मंगाया था ना, तो बहुत सस्ते मिल गया था, इसलिए कह रहा हूँ आप इसे ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।